कव्वाली क्या है? एक शायरी, एक गायकी, एक इबादत या महज एक मनोरंजन? इसकी हकीकत को हम समझते हैं आज इस बैठक में। हमारे साथ कई जाने माने कव्वाल आज मेरे साथ हैं और कई जाने माने सूफी स्कॉलर्स। मेरे साथ मिराज साहब हैं जो सबसे बुजुर्ग और मशहूर कव्वाल हिंदुस्तान के हैं। इस तरफ मेरे साथ नसीर और नज़ीर वारसी आए हैं। एहसन और अदिल हुसैन वो भी हैदराबाद से आए हैं और इफ्तिकार भाई जो अमरोहा से आए हैं। हमारे स्कॉलर्स आज साथ हैं जिया अलवी साहब, कुमकुम श्रीवास्तव और मंजरी चतुर्वेदी। तो बात शुरू करते हैं। सबसे पहले अलवी साहब जी, ये कव्वाली लफ्ज़ जो है ये तो अरबी लफ्ज़ है। जी हाँ, लेकिन कव्वाली हिंदुस्तान में ही जन्मी जी, और यहाँ पे 900 साल से गाई जाती है। तो इसकी इब्तिदा कैसे और कहाँ हुई, इसके बारे में कुछ बताएं। जैसा आपने बताया कि कव्वाली लफ्ज़ अरबी का है। लफ्ज़ कौल है अरबी का, जिसे अंग्रेज़ी में कोटेशन और हिंदी में कथन कहते हैं। और ये लफ्ज़ ईजाद हुआ हिंदुस्तान आकर जब ख्वाजा ख्वाजगान हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान में तशरीफ़ लाए। आप डायरेक्ट मदीने से आए थे और यहाँ पर आकर के जब आपने तबलीग इस्लाम का काम शुरू किया और आपने जब क़याम राजस्थान की सरज़मीन पर किया, तो राजस्थान की सरज़मीन अज़ल से और आज तक हमेशा मौसीक़ी की तरफ माइल रही। तो आपने तबलीग के सिलसिले में कुछ ऐसे कोटेशंस का ट्रांसलेट करके और उसको म्यूज़िक के साथ में कुछ लोगों से गवाया। जब लोग जमा हुए तब तबलीग इस्लाम का काम शुरू किया। फिर हर अहद में, हर पीरियड में हर चीज़ अपना रंग और रूप जो है वो तब्दील करती रहती है। आज जिस अहद में, हमारे अहद में जो कव्वाली पहुंची है, मेरा गुमान ये है कि उस अहद में ऐसी कव्वाली ना रही होगी, इतने इंस्ट्रूमेंट्स नहीं रहे होंगे, इतनी तानें ना रही हों या जो भी हो। लेकिन हकीकत ये है कि हिंदुस्तान में कव्वाली पैदा हुई और उसके मौजिद हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह हैं। और उसके बाद फिर ये पूरे बर्र सग़ीर सब कॉन्टिनेंट में फैलती चली गई। लेकिन ये कव्वाली का एक ख़ास वास्ता है सूफ़ीज़म से, तसव्वुफ़ से। जी, ऐसा है हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इसके बारे में कुमकुम जी अगर आप बता सकते हैं कि ये इसका तसव्वुफ़ से क्या वास्ता है कव्वाली का? तसव्वुफ़ कहते हैं इसको, लेकिन हम इंग्लिश में इसको मिस्टिसिज्म, और मैं बहुत सिंपली बताती हूँ। मिस्टिसिज्म जो शब्द है वो इसको ज़्यादा बेहतर एक्सप्लेन करेगा। माइन शब्द से निकला है, जर्मन। माइन का मतलब है आंख बंद करके। तो जो बात आप आंख बंद करके देख सकते हैं, यानी अंदर उसको महसूस करना, उसको जानना। तो इस्लाम में जो अनुदार तत्व है वो ये समझते हैं कि जो खुदा है उनमें और मानव में, इंसानों में बहुत दूरी है, वहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल है। वो डिवाइन है, ट्रांसडेंटल है, बहुत दूर है। लेकिन सूफीज़म एक तरीक़ा था जिससे खुदा को उन्होंने समझा कि हम उसको जान पाते हैं, समझ पाते हैं और वो अप्रोचेबल है, हम उसको पा सकते हैं अपने जीवन में ही। हमें क़यामत के दिन का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा और उससे डर कर नहीं रहना। तो जो ऑर्थोडॉक्स इस्लाम है वो मख़फ़ा की बात करते हैं, खौफ, खुदा से खौफ, डर के रहो। लेकिन सूफ़ी जो हैं वो उससे मोहब्बत की बात करते हैं, महब्बा, कि उससे प्यार करो, इश्क करो, मोहब्बत। तो इश्क इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ सूफीज़म। इश्क उसका एसेंस है सूफीज़म का। तो उसे पा लेना, और किस तरह से पाना है, कई तरीके हैं। तो आपका कहना है कि सूफीज़म इज़ अ फॉर्म ऑफ मिस्टिकल लव ऑफ इस्लाम, यू नो, इन इस्लाम। एंड सो बट आज के कॉन्टेक्स्ट में अलवी साहब जी, सूफीज़म या तसव्वुफ़ का और कव्वाली का क्या संबंध है? बहुत गहरा ताल्लुक़ है। और दरअसल कव्वाली जो है, ये सूफीज़म के जो बहुत से ऑर्डर्स हैं, उन ऑर्डर्स में एक ऑर्डर जो चिश्तिया है, ये बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है कव्वाली से। और कौन से ऑर्डर्स हैं? ऑर्डर्स बहुत से हैं हिंदुस्तान में जैसे चिश्तिया है, कलंदरिया है, सोहरवर्दिया है, नक्शबंदिया है, वगैरह वगैरह। फिर उसके बाद चिश्तिया के से भी कई ब्रांचेस निकली हैं। जैसे वारसी सिलसिला चिश्तिया से निकला, अबुल सिलसिला चिश्तिया से निकला। तो ये तमाम सलासिल हैं। ये जितने भी सिलसिले हैं उनमें चिश्तियों ने कव्वाली को अपनी रूहानी ग़िज़ा बना ली
और वो अपनी इबादत का एक जुज़ भी से तस्लीम करते हैं। बाकी जो सलासिल हैं उनके यहाँ कहीं कहीं पर हैं, थोड़ी बहुत कव्वाली का ताल्लुक़ है, कुछ ऐसे हैं जिनके यहाँ बिल्कुल बैन भी है। लेकिन इसका कव्वाली का और तसव्वुफ़ से ताल्लुक़ क्या है, ये सवाल जो हमने पूछा आपसे, जी खास ताल्लुक़ क्या है जो ख़ास चिश्तिया ताल्लुक़ सिलसिला ये में आप है, लोग फॉलो करते हैं? ख़ास ताल्लुक़ ये है कि जैसे कि हम खुद चिश्ती हैं, तो इसका ताल्लुक़ ये होता है कि जब हम कोई ज़िक्र करते हैं और हमारे यहाँ जब कोई ज़िक्र होता है, तो जब हम समा में बैठते हैं तो एक जब मुकाम आता है ज़िक्र का कि जब हम आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं लेकिन हमारे क़ल्ब जो है वो ज़िक्र में जारी है, उस ज़िक्र की कनेक्टिविटी जो है वो कव्वाली की ताल से मिल जाती है जाकर के, और उसमें जो कलाम होता है वो कलाम उस ज़िक्र से जब मैच कर जाता है तब कैफियत पैदा हो जाती है और सूफ़ी जो है वो वज्द में रक़्स करने लगता है। ये इसका ताल्लुक़ होता है। वाह, नहीं आपका कहना है कि कव्वाली गाने से जी एक मिस्टिकल फीलिंग, एक मिस्टिकल डायमेंशन जो सुनने वाले जो सूफी हैं, हाँ, सुनने वाले हाँ, सुनने उनमें वाले आता की है, बात एक कर रहा हूं। समा